हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना छोटा सा मिनिएचर्स गार्डन। घर की चीज़ों से आप किस तरह से मिनिएचर्स बना सकते हैं। जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हीं से मैंने ये मिनिएचर्स बनाए हैं और उनसे गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने यूज़ कर रही हूँ इन आइसक्रीम स्टिक्स का, पिस्ता शेल्स का, और जो ये पुराने दिए हैं इनका, और हमारे जो बच्चों के मेडिसिन आती हैं उनके साथ ये ड्रॉपर आते हैं उनका। तो जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं उन सबको हमें वाइट एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लेना है। अगर आपके पास जेसो है तो आप जेसो से भी पेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिंपल वॉल पेंट रखा हुआ है तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वाइट पेंट करने से इनका जो बेस है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद जो भी हम इन पर कलर करेंगे उनका कलर बहुत खिल कर आता है। सारी चीज़ें सूखने के बाद जब इनका वाइट पेंट सूख जाता है उसके बाद में हम इनके मिनिएचर्स बनाना शुरू करते हैं। तो जो मैंने पिस्ता शेल्स लिए हैं उनके बना रही हूँ मैं छोटे छोटे से लेडी बग, और जो मैंने दिए लिए हैं उनको यूज़ कर रही हूँ मैं मशरूम बनाने में। तो मशरूम का कलर जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ रेड। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको जिस तरह का कलर चाहिए, या फिर इनको आप प्लेन वाइट भी रख सकते हैं और किसी भी कलर से इनके ऊपर डॉट बना सकते हैं। जैसे कि मैं इनको रेड पेंट किया है और उस पर वाइट कलर से मैंने डॉट्स बनाए हैं। तो अब हम अपने लेडी बग को बना लेते हैं, उनको भी पेंट कर लेते हैं। सिंपल सी एक बीच में लाइन लगाई है मैंने ब्लैक, और साइड में दिए हैं ब्लैक डॉट्स, और आंखें बनाने के लिए यूज़ करेंगे वाइट कलर का। और ये हमारे लेडी बग तैयार हो चुके हैं। अब इन जो हमने आइसक्रीम स्टिक्स को लिया था इनको भी मैंने हाफ कट करके इनके भी मैंने फ्रेंच बना लिए हैं। अब जो हमने दिया लिया था उसके अंदर हमने लिया है ग्लूकन, और जो हमारा ड्रॉपर था उसको ऊपर से कट करके हमने इसके अंदर फिट कर दिया है, और ये हमारा मशरूम रेडी हो गया है। मशरूम हमारे रेडी हैं। मैंने 2 मशरूम बनाए हैं, आप जितने चाहे बना सकते हैं। और अब मैं एक छोटा सा झूला क्रिएट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है इन वुडन स्टिक्स को। ये आपके पार्क में या आपको कहीं पे गार्डन में किसी भी पुरानी पेड़ से मिल जाएंगी, इस तरह की लकड़ियाँ सूखी हुई, और इन्हीं से मैं झूला क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपको नहीं मिल पाती हैं इस तरह की वुडन स्टिक्स तो आप क्या कर सकते हैं, आप आइसक्रीम स्टिक्स से भी झूला तैयार कर सकते हैं। इन वुडन स्टिक्स को जोड़ने के लिए मैं तो ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप वही यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो हार्ड ग्लू आता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। वुड ग्लू भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अगर आपके पास है तो आप उसका भी यूज़ करते हैं, या सिंपल अगर कोई भी ग्लू नहीं है तो आप फेविस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने लिया ही मिट्टी का बाउल, और इस मिट्टी के बाउल को मैंने कर लिया है वॉल पेंट से ही वाइट पेंट। आप चाहें तो सिरेमिक पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो कॉस्टली आते हैं, इसलिए मैंने ये मिट्टी का ही बाउल लिया है। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अब कोकोपीट, और ये थोड़ी गार्डन सॉइल, और हमने लिया है थोड़ा सा बालू रेत। इन तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर हमने एक मिट्टी तैयार की है।
मिनिएचर गार्डन के लिए हमें इस तरह के प्लांट्स की ज़रूरत होती है जिनकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं और सक्लेंट की जड़ें भी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। तो जो मेरे गार्डन में मैंने थोड़े बहुत सक्लेंट लगाए हुए हैं, मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी मिनिएचर गार्डन क्रिएट करने के लिए। और आपके पास जो भी प्लांट्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रहे कि उनकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह के जेट प्लांट भी आप ले सकते हैं। जेट प्लांट काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, तो इसीलिए अगर आप कोई टोपियारी बनाना चाहते हैं या इसे जिस भी फॉर्म में आप बेंड करना चाहते हैं, वो ईज़िली बेंड हो जाता है। तो इससे मैं बना रही हूँ एक आर्च। इसके लिए लिया है मैंने एक वायर, इसे हम मिट्टी में सेट कर लेंगे। फिर जो हमने इसमें ये जो हमने जेट प्लांट लिया है, एक टहनी इधर से और इसके ऊपर हम लपेट देंगे और एक टहनी इधर से। तो अगर आपके पास एक पूरी लंबी टहनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी टहनी नहीं है तो आपको एक इधर से और एक इधर से ही लगानी पड़ेगी। अब मैं ये पेबल्स यूज़ कर रही हूँ इनको डेकोरेट करने के लिए। अगर आपके पास पेबल्स नहीं हैं तो आपको अगर कहीं पर स्टोन मिलते हैं तो आप उनसे भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं। और छोटे छोटे सक्लेंट यूज़ कर रही हूँ। सक्लेंट प्लांट को ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा इनको मिट्टी की ज़रूरत होती है। इनकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, तो आप कहीं पे भी इनको छोटे से छोटा भी आप अगर लगाएंगे तो वो भी ईजिली ग्रो हो जाता है। अब एक और मेरे पास इस तरह का क्ले पॉट पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें भी वॉल पेंट कर दिया है। इसमें भी मैं एक छोटा सा मिनिएचर गार्डन क्रिएट कर रही हूँ। मिनिएचर गार्डनिंग करने के लिए आप कितने भी मिनी पॉट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी कप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई प्लास्टिक का बाउल पड़ा हुआ हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि क्ले पॉट लेना ज़रूरी है। आप सेरेमिक का, कांच का और मिट्टी का या फिर प्लास्टिक का कोई भी बाउल यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी मैंने इसी तरह से मिट्टी को भर लिया है और इसमें भी मैं सक्लेंट लगा रही हूँ। छोटे छोटे जेट प्लांट यूज़ किया है मैंने और ये छोटे छोटे सक्लेंट्स की कटिंग्स लगाई हैं। इसमें मैंने बुद्धा जी ऐड किए हैं और इनके पास पास मशरूम। ये मशरूम मेरे पास पहले से ही था और ये वो है जो मैंने बनाया है। इसमें बुद्धा जी के पास मैं एक पॉन्ड क्रिएट कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों के एक टॉयज़ थे उसका था। अगर आपके पास इस तरह का कोई नहीं है तो आप किसी भी छोटे से बाउल की कटिंग भी करके उसमें ब्लू पेंट करके पॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो साइड में लगा रही हूँ फेंच, और फेंच मैंने इसमें वाइट वाली यूज़ की है और जो मैंने बड़ा पॉट बनाया है उसमें मैंने जो फेंच है उनको येलो पेंट किया है। अपने घर में अगर हम मिनिएचर गार्डन क्रिएट करते हैं तो उसमें कलर्स वगैरह हम अपनी पसंद के यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें बहुत सारा कलरफुल चाहिए तो कलरफुल कर सकते हैं, और अगर मिनिमाइज़ चाहिए कलर तो हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो हमें मिनिएचर्स गार्डन आजकल नर्सरी पर भी मिल जाते हैं बने बनाए, लेकिन उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होती है और 2000 3000 जितनी उसमें मिनिएचर्स बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से उनकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। लेकिन घर में हम बजट में रहकर ही इस तरह का सुंदर सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन करना सीख जाते हैं तो आप एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें हम अच्छे से अच्छे मिनिएचर्स लाकर लगा सकें, बहुत सारे सीन्स बना सकें। लेकिन अगर हम इन्हें मेंटेन करना नहीं जानते, क्योंकि मिनिएचर गार्डन को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हमने इनमें पौधे यूज़ किए हैं वो एक टाइम पर तो ग्रोथ होंगी ही, नेचुरल है, लेकिन उनको हमें किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से उनकी कटिंग करनी है टाइम टू टाइम, और इसमें पानी का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसमें हमेशा हमें स्प्रे बॉटल से ही पानी देना होता है, स्प्रे ही करना होता है। अगर आप बॉटल से किसी और चीज़ से इसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा हो जाए और आपके पौधे गल सकते हैं। तो ध्यान रखना होता है हमें मिनिएचर्स के लिए। तो दोनों हमारे जो बाउल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। मिनिएचर्स गार्डन का एक मैंने छोटा बाउल बनाया है और एक बड़ा बाउल बनाया है। तो कुछ इस तरह का लग रहा है ये। आर्च में मैंने एक लगाया है वो जो मैंने वुडन झूला बनाया था वो, एक छोटा सा घर, और घर के सामने मैंने बनाया है वाइट मार्बल से रास्ता और उसके साइड पे लगाए हैं रेड पेबल्स। ये हमारे छोटे से बुद्धा जी हैं जो बैठे हैं ध्यान में, और लेडी बग हैं जो
कुछ प्लांट्स के ऊपर हैं, कुछ रोड पर हैं और ये जो मशरूम बनाया था वो है, कुछ सक्लेंट्स हैं, ये क्रेसुला और आर्च के ऊपर भी एक लेडी बग है। पीछे मैंने येलो कलर की फेंस लगाई हैं और इधर मैंने ब्लू स्टोन के साथ में छोटा सा एक वाटर सीन दिखाने की कोशिश की है और इसमें दो छोटी छोटी सी डक बैठी हुई हैं। थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड की है। तो हमारा जो ये मिनीचर गार्डन है कुछ इस तरह का लग रहा है। और ये दूसरा वाला मिनीचर गार्डन है, इसमें भी मैंने एक जो पॉन्ड बनाया था उसमें छोटी सी एक डक रखी है। ये भी मेरे बच्चों के जो टॉयज़ थे उन्हीं की है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा मिनीचर गार्डन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।